एमएस वर्ड के इस अध्याय में इंसर्ट टैब के तहत इलस्ट्रेशन ब्लॉक में आज आप सीखेंगे पिक्चर इंसर्ट करना, रीसाइज करना एवं पिक्चर को रोटेट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप मेन्यू बार में दिख रहे इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो आपने जिस भी लोकेशन पर पिक्चर को सेव किया हुआ है आप उस लोकेशन पर जाएं। जैसे मैंने यहाँ ई ड्राइव में YouTube लोगों के नाम से काफी सारी पिक्चर्स सेव कर रखी हैं, तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही पिक्चर इंसर्ट हुई तो ऊपर मेन्यू बार में फॉर्मेट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ही ओपन हो गया है। इस ऑप्शन के रिबन में दिख रहे अन्य ऑप्शंस को हम आपको अगली वीडियोस में बताएंगे। अभी हम पिक्चर को रीसाइज करके देखते हैं। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद जब हम कॉर्नर पर ले जाते हैं तो एरो का शेप चेंज होकर वह डबल साइड एरो जैसा दिखने लगता है। अब हम इसको माउस की राइट क्लिक को प्रेस करेंगे और ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पिक्चर धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी और फिर हम इसको छोड़ देंगे। अब आप देखेंगे कि यह पिक्चर छोटी हो चुकी है। इसी तरह आप पिक्चर को अपने अनुसार कोई भी साइज दे सकते हैं। हम इसको ड्रैग करके बाहर की तरफ लेते हैं तो आप देखेंगे कि यह बड़ी होना स्टार्ट हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि यह पिक्चर पहले से बड़ी हो गई है। इसके अलावा आप रिबन की सहायता से भी इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मेट रिबन के लास्ट में साइज ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से आप इमेज की हाइट मतलब लंबाई और इमेज की विड्थ यानी कि चौड़ाई को घटा या बढ़ा सकते हैं। अपवर्ड एरो से हाइट बढ़ेगी और डाउनवर्ड एरो से हाइट कम होगी। ऐसे ही विड्थ की अपवर्ड एरो से विड्थ बढ़ेगी और डाउनवर्ड एरो से विड्थ कम होगी। यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर जब आप हाइट बढ़ाएंगे तो विड्थ भी बढ़ेगी या विड्थ बढ़ाएंगे तो हाइट भी बढ़ेगी। ऐसे ही हाइट कम करेंगे तो विड्थ भी कम होगी और विड्थ को कम करेंगे तो हाइट भी कम होगी। पर अगर आपको किसी पिक्चर में केवल हाइट ही बढ़ानी है या फिर केवल विड्थ ही बढ़ानी है तो वह आप ड्रैग करके कर सकते हैं। और यदि आपको चौड़ाई बढ़ानी है तो आप वर्टिकल लाइन के बीच में रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, आप इस पर एरो ले जाएंगे तो एरो बोथ साइड एरो हो जाएंगे। अब हम माउस की राइट क्लिक को प्रेस करेंगे और हम इसको ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि इमेज की विड्थ बढ़ चुकी है। इसी तरह से आप चौड़ाई को कम भी कर सकते हैं। अब आप देखिए ये विड्थ यहाँ पर इसकी कम हो गई है। और यदि आपको इसकी लंबाई बढ़ानी है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ये जो सर्कल जैसा दे रखा है आप इस पर क्लिक करेंगे और माउस की राइट की मदद से आप इसको ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट बढ़ चुकी है। इस तरह से आप इसकी लंबाई को कम भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इमेज की लंबाई कम हो गई है। इन्हीं दो ऑप्शंस के पास आपको क्रॉप बटन दिखेगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इमेज के एजेस पर ब्लैक कलर का एक सिलेक्शन हो गया है। अब आपको इमेज को जैसे क्रॉप करना है मतलब काटना है, माउस से क्लिक करके वहां तक हम इसको ड्रैग करेंगे। जैसे मैं यहाँ से इसको पकड़कर अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से सर्कल का कुछ हिस्सा क्रॉप हो गया है। जितना पार्ट आपको काट कर हटाना है आप उसको यहाँ तक लाएंगे और माउस को रिलीज कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉप हो गया है। हम पिक्चर को वापस पहले वाली स्थिति में ला रहे हैं। अब हम आपको अगला ऑप्शन बताते हैं, पिक्चर को रोटेट करना। यहाँ पर जब आप पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ एक आपको ग्रीन शेप का बटन दिख रहा है और जैसे ही आप इसको अपना माउस यहाँ पर ले जाएंगे तो ये एक राउंड करके एरो बन के आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप पिक्चर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ इसको घुमा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि पिक्चर घूम रही है। देखिए ये शेप यहाँ पर चेंज हो चुकी है। पिक्चर को रोटेट करने के लिए फॉर्मेट ऑप्शन के तहत आपको यहाँ पर अरेंजमेंट रोटेट का ऑप्शन दिख जाएगा। इसकी मदद से भी आप पिक्चर को रोटेट
कर सकते हैं, पर जब आप इसकी मदद से पिक्चर को रोटेट करेंगे तो पिक्चर 90 डिग्री के एंगल से रोटेट होगी। जैसे हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पिक्चर हमारी 90 डिग्री राइट की तरफ रोटेट हो गई है। उसी तरह से यदि आपको पिक्चर को लेफ्ट साइड में 90 डिग्री रोटेट कराना है तो हम रोटेट लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, और यदि आपको पिक्चर को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली फ्लिप कराना हो तो आप सबसे पहला ऑप्शन है वर्टिकली फ्लिप पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पिक्चर वर्टिकली फ्लिप हो चुकी है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टली फ्लिप कराना है तो आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप करा देंगे, और अपनी मनचाही पोजीशन में अगर आपको रोटेट कराना है तो हमने आपको तरीका बता दिया है। आप इसको ड्रैग करके रोटेट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी फिर से यहाँ पर कर रहा हूँ। MS वर्ड के इस अध्याय में इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ब्लॉक के तहत आज आपने सीखा पिक्चर इंसर्ट करना, रिसाइज करना और रोटेट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।